सब्सक्राइब करें एसएन टेक्निकल चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मिल सके वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है इंटरलॉकिंग क्या होती है, यह क्यों की जाती है और किसी भी स्टार्टर में से किस तरह किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। बेसिकली यह जो वीडियो ये बिगिनर्स के लिए है, जो एक्सपीरियंस होल्डर है उन्हें पता होगा इंटरलॉकिंग का फंक्शन क्या होता है। तो चलिए पहले हम यह समझ लेते हैं इंटरलॉकिंग आखिर होती क्या है। तो सपोज यहाँ पर हमारे पास दो कॉन्टेक्टर है, ये दो वीएफडी भी हो सकती है, दो ब्रेकर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो हम इंटरलॉकिंग क्या होती है यह समझते हैं। हमने इस तरह की वायरिंग की है। सपोज हमने अभी इस कॉन्टेक्टर को ऑपरेट किया है और इस कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करने के बाद यदि हम इस कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करते हैं उसी टाइम पर, तो ये कॉन्टेक्टर हमारा ऑपरेट नहीं होगा जब तक हम इसे ऑफ ना कर दें। हम इसे ऑफ कर देंगे, उसके बाद हम इसे ऑन कर सकते हैं। और यदि यह कॉन्टेक्टर ऑन हो चुका है तो हम इसी के साथ इसे ऑन नहीं कर सकते। दैट मीन्स एट ए टाइम हमारा एक ही कॉन्टेक्टर ऑपरेट होता है। तो इस तरह की वायरिंग हम ऐसे करते हैं, यहाँ पर हम एट ए टाइम एक ही कॉन्टेक्टर को ऑपरेट कर सकते हो। तो उसमें हम जनरली क्या करते हैं, इसके लिए इंटरलॉकिंग करते हैं। इसे हम बेसिकली रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर में, स्टार डेल्टा स्टार्टर में और ब्रेकरों में भी करते हैं। रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर में हम कैसे करते हैं ये आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। पहले फंक्शन समझते हैं। यदि हमारा फॉरवर्ड का कॉन्टेक्टर ये है, यह रिवर्स का कॉन्टेक्टर है। यदि हमारी मोटर फॉरवर्ड में रन कर रही है और यदि उसी टाइम पे हम मोटर को रिवर्स में रन करें, क्योंकि हमने रिवर्स करने के लिए क्या किया, फेज सीक्वेंस चेंज किया है। यदि एट ए टाइम हमने इस कॉन्टेक्टर को भी ऑपरेट कर दिया तो हमारी जो मोटर है वो शॉर्ट सर्किट होके, दैट मीन्स हमारा स्टार्टर ट्रिप हो जाएगा और वहां पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इंटरलॉकिंग करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल देखा जाए तो हमारे पास सपोज दो ब्रेकर है, एक एमपीबी का ब्रेकर है और एक डीजी का ब्रेकर है। यदि हमारा एमपीबी का ब्रेकर रन कर रहा है और उसी टाइम यदि कोई पर्सन डीजी के ब्रेकर को ऑन कर दे तो उस टाइम क्या होगा, दोनों का फेज आपस में शॉर्ट हो जाएंगे। आपस में शॉर्ट होने से वहां पर फॉल्ट हो सकता है। तो हम इस तरह की वायरिंग करते हैं कि एट ए टाइम में तो हमारा एमपीबी का ब्रेकर ऑन रहेगा या डीजी का ब्रेकर ऑन रहेगा। हम इसे ऑफ कर देंगे तो फिर इसे आसानी से ऑन किया जा सकेगा। दैट मीन्स एक एट ए टाइम हम एक ही कोई भी जो कंपोनेंट होता है, चाहे स्टार्टर हो चाहे वीएफडी हो, हम उसे एट ए टाइम एक ही कोई भी कंपोनेंट को ऑन कर सकते हैं। तो चलिए ये तो हुआ किस तरह की क्यों करते हैं। अब हम समझ लेते हैं इसे किस तरह किया जाता है। तो बेसिकली यदि इसे एक शब्द में समझा जाए तो हम ऐसी वायरिंग, दैट मीन्स क्या करते हैं, दोनों के जो एनसी पॉइंट होते हैं, चाहे ब्रेकर हो चाहे वीएफडी हो, तो जो दोनों के एनसी पॉइंट होते हैं, एनसी पॉइंट से हम दोनों की कॉइल में सप्लाई देते हैं। आप न्यूट्रल भी दे सकते हैं, आप फेज भी दे सकते हैं। तो हम आज रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर में से समझने वाले हैं। दैट मीन्स इंटरलॉकिंग के लिए हमें करना जस्ट कुछ नहीं होता है, जस्ट एनसी पॉइंट यूज करना होता है। यदि हम इस कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करना चाहते हैं तो इसके एनसी से घुमा के इसकी कॉइल में दे देंगे। यदि हम इस कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करना चाहते हैं और उसमें इंटरलॉकिंग रखना चाहते हैं तो इस कॉन्टेक्टर के एनसी से हम इस कॉन्टेक्टर की कॉइल में दे देंगे। चलिए इसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होगी, एनसी, जो कि ऑक्सिलरी एड ऑन ब्लॉक होगा। तो हम दोनों में एड ऑन ब्लॉक कनेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद इसकी वायरिंग को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हमने दोनों में एड ऑन ब्लॉक कनेक्ट कर दिए। अब हम रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर में इंटरलॉकिंग किस तरह की जाएगी यह समझ लेते हैं। जस्ट रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर बनाकर, हम पूरा स्टार्टर नहीं बनाई, जस्ट इंटरलॉकिंग किस तरह की जाती है वह पॉइंट समझेंगे तो आपका इससे रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर भी कवर हो जाएगा। चलिए हम पहले बना लेते हैं किस तरह इसमें इंटरलॉकिंग की जाएगी, समझ लेते हैं। चलिए अब हम कंट्रोल वायरिंग स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम न्यूट्रल को कनेक्ट कर देते हैं। जो हमारी कंट्रोल एमसीबी का न्यूट्रल आया है उसे न्यूट्रल को हम दोनों कॉन्टेक्टरों की कॉइल में कनेक्ट कर देंगे। हम जो भी वायरिंग कंट्रोल वायरिंग करने वाले हैं वह फेज से करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोनों कॉन्टेक्टरों में हमने न्यूट्रल को कनेक्ट कर दिया है। अब जो हमारा एमसीबी से कंट्रोल फेज आएगा वह जाएगा ओवरलोड रिले के एनसी पॉइंट में। इसमें इसलिए गया है दैट मीन जब भी हमारा मोटर ओवरलोड हो तो यहाँ से वह ट्रिप हो सके। तो यहाँ से निकलने के बाद हमारा जो ओवरलोड रिले के एनसी से जो सप्लाई निकलेगी वह जाएगी जो हमारा स्टॉप पुश बटन है, स्टॉप पुश बटन के एनसी में, और स्टॉप पुश बटन के एनसी से निकलने के बाद हमारी सप्लाई जाएगी फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों के इनकमिंग में। दैट मीन्स यहाँ से दोनों के लिए हमने लूपिंग कनेक्ट कर ली, एक फॉरवर्ड के पुश बटन में जाएगा, एक रिवर्स के पुश बटन में जाएगा। दोनों जगह हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं और ये भी फॉरवर्ड में कनेक्ट हो गया है, यह रिवर्स में कनेक्ट हो गया है। अब हमें करना क्या है, इस पुश बटन से इस कॉन्टेक्टर को, इस पुश बटन से इस कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करना है। तो इसको, इसका जो फेज जाएगा हमारा इस दूसरे कॉन्टेक्टर के एनसी से होता हुआ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमने जो फॉरवर्ड का जो पुश बटन है उसे ऑन करने के लिए जो रिवर्स कॉन्टेक्टर है, रिवर्स कॉन्टेक्टर के एनसी पॉइंट में पहले सप्लाई दी है।
ताकि हमारा जो कॉन्टेक्टर है इसके एनसी से होता हुआ, दैट मीन्स यह जब ऑफ रहेगा तो ही हमारा ये ऑन होगा। और यहाँ पे हमें एक होल्ड डाउन कनेक्ट करना होगा, तो ये होल्ड डाउन के लिए हमने एक वायर कनेक्ट कर लिया है ताकि हमारा कॉन्टेक्टर परमानेंट होल्ड हो सके। तो जस्ट यही इंटरलॉकिंग थी, दैट मीन्स दूसरे कॉन्टेक्टर का एनसी पॉइंट यूज़ करना है। और ये हम होल्ड डाउन जो है इसे एनो में कनेक्ट कर देंगे, कॉन्टेक्टर का जो एनो होता है उसमें। अब इसमें भी हमें इसी तरह करना है। तो क्या करना है, जो हमारा रिवर्स का जो पुश बटन है, रिवर्स के पुश बटन से जो सप्लाई निकलेगी वो जाएगी हमारे फॉरवर्ड के एनसी में, और फॉरवर्ड के एनसी से निकलने के बाद हमारी रिवर्स की कोयल में जाएगी। दैट मीन जब हमारा फॉरवर्ड ऑफ रहेगा तभी यह ऑन होगा। और यहाँ पे भी हमें एक होल्ड डाउन कनेक्ट करना है, तो होल्ड डाउन के लिए एक लूपिंग कनेक्ट करना होगी जो हम इसके कॉन्टेक्टर के एनो में कनेक्ट करेंगे, और जो होल्ड डाउन होगा उसे हम अभी कनेक्ट कर देते हैं। ये जस्ट हमारा होल्ड डाउन की लूपिंग कनेक्ट। अब होल्ड डाउन हम यहाँ से भी दे सकते हैं और यहाँ से भी दे सकते हैं। तो हम एनसी के आउटपुट से एक होल्ड डाउन का वायर कनेक्ट कर रहे हैं और दोनों कॉन्टेक्टरों के जो एनो पॉइंट है वहाँ पे दे देंगे। दैट मीन्स जब भी हमारा कॉन्टेक्ट जैसे पुश बटन से ऑपरेट होगा तो उसे होल्ड डाउन मिल जाए। तो दोनों जगह हम इसे होल्ड डाउन को कनेक्ट कर देते हैं। पहले पुश बटन पहले कॉन्टेक्टर में भी हो गया और यह दूसरे कॉन्टेक्टर में भी होल्ड डाउन कनेक्ट कर दिया है। तो चलिए हमारी इंटरलॉकिंग बनकर कंप्लीट हो गई है। अब हम देख लेते हैं किस तरह यह काम कर रही है। तो हमने इस कंट्रोल एमसीबी को ऑन किया और हम पहले इस कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करते हैं। तो हम इस कॉन्टेक्टर को अभी ऑपरेट कर लेते हैं। अब एट ए टाइम यदि हम इस कॉन्टेक्टर को भी ऑपरेट करने जाएंगे तो यह ऑपरेट नहीं होगा। जब हम इसे ऑफ कर देंगे, इसे हमने ऑफ कर दिया, अब हम इसे ऑन करेंगे तो यह ऑन हो जाएगा। जब यह ऑन है तो इसके साथ यदि हम इसे ऑन करेंगे तो यह ऑन नहीं होगा। दैट मीन्स एट ए टाइम एक ही कॉन्टेक्टर ऑन होगा, दोनों कॉन्टेक्टर एक साथ ऑन नहीं होंगे। इस तरह की वायरिंग हमें हर कहीं जगह पर करना पड़ती है जहां पर हमें एट ए टाइम दो स्टार्टर ऑन नहीं करना होते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं और अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। और यदि आप फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक पे एसएन टेक्निकल नाम का पेज को जरूर लाइक कर ले, क्योंकि आपको वहां से भी नोटिफिकेशन मिलता रहेगी। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।